झारखंड के घने पुराने जंगलों में एक खामोश शिकारी घूमता है। ये जानवर इंडियन लेपर्ड है, जिसे साइंटिफिकली पैंथेरा पार्डुस फुस्का कहते हैं। ये छिपने का मास्टर है, परछाइयों का भूत है और इस जंगली लैंडस्केप का एक जरूरी हिस्सा है। इसका खूबसूरत कोट, जिस पर सुनहरे पीले बैकग्राउंड पर गहरे रोजेट्स होते हैं, इसे पेड़ों से छनकर आती धूप में पूरी तरह से घुल मिल जाने में मदद करता है। बहुत से लोग जो इन जंगलों के पास अपनी पूरी जिंदगी रहे हैं, उन्होंने शायद कभी एक भी नहीं देखा होगा, फिर भी इसकी मौजूदगी हमेशा महसूस होती है। लेपर्ड झारखंड के जंगल की बेकाबू स्पिरिट का प्रतीक है, उस कच्ची नेचुरल ब्यूटी का सबूत है जो दुनिया के इन दूर दराज कोनों में अब भी फल फूल रही है। ये ऐसी ग्रेस और पावर से चलता है जो सम्मान दिलाती है अपने ही डोमेन का अकेला राजा है। झारखंड के लेपर्ड्स अविश्वसनीय रूप से अडेप्टेबल जानवर हैं, जो बदलती दुनिया में उनके सर्वाइवल का एक बड़ा कारण है। कुछ दूसरे बड़ी बिल्लियों की तरह वे अपने हैबिटेट को लेकर पिकी नहीं होते। वे पलामू के घने साल के जंगलों, हजारीबाग की पथरीली पहाड़ियों और यहाँ तक कि इंसानी गांवों से सटे स्क्रब लैंड्स में भी पाए जा सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें अलग अलग एनवायरनमेंट में खाना और आश्रय खोजने में मदद करती है। उनका शरीर चोरी छिपे और ताकत के लिए बना है। वे मजबूत चढ़ने वाले होते हैं, जो अपने शिकार को पेड़ों पर खींचकर दूसरे स्कैवेंजर्स से सुरक्षित रख सकते हैं। उनकी तेज नजर और तेज सुनने की शक्ति उन्हें जबरदस्त शिकारी बनाती है, जो अपने टेरिटरी में हर आवाज और हरकत से वाकिफ रहते हैं। ये अडेप्टेबिलिटी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये इल्यूसिव बिल्लियां मुख्य रूप से अकेले रहने वाली होती हैं, अकेले रहना और शिकार करना पसंद करती हैं। वे दूसरे लेपर्ड से बात करने और प्रतिद्वंद्वियों को दूर रहने की चेतावनी देने के लिए यूरिन और पेड़ों पर खरोंच के निशान जैसे सेंट मार्किंग्स का इस्तेमाल करके अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं। एक लेपर्ड की टेरिटरी का साइज एरिया में खाने और पानी की अवेलेबिलिटी के आधार पर बहुत अलग हो सकता है। शिकार से भरे रीजन्स में उनकी टेरिटरी छोटी हो सकती है, जबकि और स्पार्स लैंडस्केप्स में उन्हें खाने के लिए बहुत बड़े एरिया में घूमना पड़ सकता है। इस अकेले रहने वाले नेचर का मतलब है कि हर लेपर्ड एक सेल्फ सफिशिएंट सर्वाइवर है, जो जंगल की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने स्किल्स और इंस्टिंक्ट्स पर निर्भर करता है। वे अपने जंगल के घरों के खामोश, अनदेखे रखवाले हैं। झारखंड के लेपर्ड की कहानी लचीलेपन की कहानी है। इन जानवरों ने कई खतरों का सामना किया है, अपने जंगल के घरों के नुकसान से लेकर इंसानों के साथ पशुधन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट तक। फिर भी वे बने हुए हैं। वे लाइफ के उस कॉम्प्लेक्स वेब में एक जरूरी धागा है, जो इस रीजन के इकोसिस्टम को बनाता है। उनकी सीक्रेट लाइफ को समझना सिर्फ क्यूरियोसिटी की बात नहीं है, ये उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके लगातार सर्वाइवल को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। उनकी आदतों, उनकी जरूरतों और एनवायरनमेंट में उनकी भूमिका के बारे में जानकर हम उन्हें और उन खूबसूरत जंगली जगहों को बचाने के बेहतर तरीके खोज सकते हैं, जिन्हें वे अपना घर कहते हैं। जंगल का भूत एक खजाना है, जिसे हमें बचाना चाहिए। झारखंड के लेपर्ड का घर एक ध्यान से चुना गया सेंचुरी है, जो सेफ्टी और अपॉर्चुनिटी दोनों देता है। ये चालाक बिल्लियां घनी झाड़ियों, पथरीली जगहों और बहुत सारे पेड़ों वाले एरिया को पसंद करती हैं। घनी झाड़ियां और लंबी घास उन्हें शिकार और पोटेंशियल खतरों दोनों से छिपने के लिए परफेक्ट कवर देती है। पथरीली गुफाएं और दरारें आदर्श गुफाओं का काम करती हैं, जहां एक माँ लेपर्ड अपने बच्चों को सुरक्षित रूप से पाल सकती है। बाहर की दुनिया के खतरों से छिपी हुई पेड़ खास तौर पर जरूरी है। वे सिर्फ आराम करने की जगह नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजिक वैंटेज पॉइंट्स भी हैं। एक ऊंची शाखा से एक लेपर्ड अपने टेरिटरी में पोटेंशियल मील्स की तलाश कर सकता है और अपने शिकार को भूखे सियार या लकड़बग्घे से बचाने के लिए ऊपर स्टोर कर सकता है। जंगल उनका किला है, हर पत्ता और परछाई उनकी डिफेंस का हिस्सा है। शिकार की बात करें तो लेपर्ड एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है, जो लंबी दौड़ के बजाय धैर्य और सरप्राइज पर निर्भर करता है। इसका तरीका चोरी छिपे का एक मास्टर क्लास है। लेपर्ड अपने टारगेट को पहचानेगा, शायद एक हिरण
एक जंगली सुअर या यहाँ तक कि एक छोटा जानवर जैसे लंगूर और एक धीमी खामोश स्टॉक शुरू करेगा। यह उपलब्ध हर बिट कवर का इस्तेमाल करता है, जमीन पर नीचा होकर जानबूझकर बिना आवाज के चलता है। इसका धब्बेदार कोट सुबह या शाम की धुंधली रोशनी में इसे लगभग इनविजिबल बना देता है, जो इसके शिकार का पसंदीदा समय है। लेपर्ड सही पोजीशन में आने में लंबा समय बिता सकता है, अक्सर तब तक इंतजार करता है जब तक वह अपने अनजान शिकार से कुछ ही मीटर दूर न हो। ये अविश्वसनीय धैर्य शिकारी के रूप में इसकी सफलता की कुंजी है। आखिरी हमला, ताकत और गति का अचानक विस्फोट होता है। एक बार जब लेपर्ड काफी करीब आ जाता है तो वह अपने छिपने की जगह से एक छोटी शक्तिशाली दौड़ में बाहर निकलता है। यह अपने शिकार की गर्दन या गले पर निशाना साधता है, अपनी मजबूत जबड़ों और तेज कैनाइन टीथ का इस्तेमाल करके एक तेज घातक बाइट देता है। यह तरीका कुशल है और लेपर्ड को खुद को चोट लगने का रिस्क कम करता है। बड़े शिकार के लिए इसकी अपार ताकत इसे जानवर को जमीन पर गिराने की अनुमति देती है। शिकार के बाद लेपर्ड अक्सर अपने खाने को एक सिक्लूडेड जगह पर खींच ले जाएगा, अक्सर इसे पेड़ की शाखाओं में ऊपर उठाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि भोजन की सप्लाई कई दिनों तक बिना दूसरे शिकारियों द्वारा चोरी हुए रह सकती है। झारखंड के लेपर्ड का डाइट वेरिड होता है, जो इसकी एक प्रजाति के रूप में सफलता का एक और कारण है। जबकि यह चीतल या स्पॉटेड डियर और सांभर जैसे मध्यम आकार के जानवरों को पसंद करता है, यह एक अपॉर्चुनिस्टिक शिकारी है और एक छोटे भोजन को नहीं छोड़ेगा। इसके मेन्यू में बंदर, पक्षी, सरीसृप और चूहे शामिल हो सकते हैं। इस डाइवर्स डाइट का मतलब है कि लेपर्ड एक ही शिकार प्रजाति पर निर्भर नहीं है। अगर एक प्रकार का जानवर कम हो जाता है तो लेपर्ड बस अपना ध्यान दूसरे पर स्विच कर सकता है। इसकी खाने की आदतों में ये अडेप्टेबिलिटी इसे झारखंड के जंगलों के अलग अलग हिस्सों में फलने फूलने की अनुमति देती है, जिससे यह इस क्षेत्र में सबसे सफल और व्यापक बड़े शिकारियों में से एक बन जाता है। एक तेंदुआ का दिन सूरज और जंगल की लय से चलता है। वे मुख्य रूप से रात में और सुबह शाम सक्रिय होते हैं, जिसका मतलब है कि वे सुबह और शाम के धुंधलके के घंटों के साथ साथ पूरी रात सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। दिन की तेज गर्मी के दौरान एक तेंदुआ शरण और आराम की तलाश करेगा। उसे बांस की घनी झाड़ी के नीचे कोई ठंडी छायादार जगह मिल सकती है, किसी ऊंची चौड़ी पेड़ की शाखा पर फैल सकता है जहां हल्की हवा पहुंच सके, या किसी पथरीली गुफा के अंधेरे में जा सकता है। आराम का ये समय बाद में शिकार की डिमांडिंग गतिविधियों के लिए एनर्जी बचाने के लिए बहुत जरूरी है। इन घंटों के दौरान जंगल शांत रहता है और तेंदुआ भी उसके साथ आराम करता है, एक शांत सोता हुआ हंटर। जैसे ही जंगल पर शाम ढलने लगती है, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगते हुए तेंदुआ हरकत में आने लगता है। ये वो समय है जब उसकी दुनिया जिंदा हो उठती है। वह अपने आराम की जगह से नीचे उतरेगा और अपनी गश्त शुरू करेगा। पहला काम अक्सर पानी के स्रोत जैसे किसी धारा या जंगल के तालाब पर जाकर पानी पीना होता है। उसके बाद वह अपने क्षेत्र में घूमना शुरू कर देगा, पेड़ों और चट्टानों पर गंध के निशान छोड़कर अपनी मौजूदगी को मजबूत करेगा। ये तेंदुओं का अपनी तरह के दूसरों के साथ बात करने का तरीका है, एक शांत भाषा जो सीमाएं तय करती है और अपनी मौजूदगी का संकेत देती है। रात की ठंडी हवा यात्रा के लिए एकदम सही है और अंधेरा उसकी गतिविधियों के लिए सही लबादा प्रदान करता है। रात का ज्यादातर हिस्सा शिकार के सीरियस काम के लिए समर्पित होता है। तेंदुआ अंधेरे में शांत आत्मविश्वास के साथ चलता है। उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क रहती हैं। उसकी बड़ी आंखें कम रोशनी की स्थितियों के लिए खास तौर पर अनुकूलित होती हैं, जिससे वह अपने शिकार से कहीं बेहतर देख पाता है। उसकी संवेदनशील मूंछें उसे बिना आवाज किए घनी झाड़ियों से गुजरने में मदद करती हैं, और उसके तेज कान पत्तियों की हल्की सी सरसराहट भी सुन सकते हैं, जो संभावित भोजन का संकेत दे सकती है। रात एक लंबा और पेशेंस पूर्ण इंतजार है, लुका छिपी का एक खेल जहां तेंदुआ अल्टीमेट मास्टर है। वह एक रात में कई किलोमीटर का सफर तय कर सकता है, शिकार करने और अपना भोजन सुरक्षित करने के सही अवसर की तलाश में। जैसे ही भोर की पहली रोशनी पेड़ों से होकर आने लगती है,
तेंदुए की गतिविधि कम होने लगती है। अगर रात का शिकार सफल रहा तो वह सुबह के शुरुआती घंटे अपने शिकार को खाने में बिता सकता है, इससे पहले कि उसे छिपाने के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर शिकार असफल रहा तो वह एक आखिरी कोशिश कर सकता है कि जैसे ही दूसरे जानवर जागने और घूमने लगे, उसे कुछ खाने को मिल जाए। एक बार जब सूरज ऊपर चढ़ने लगता है और दिन गर्म होने लगता है, तो तेंदुआ फिर से अपनी पसंदीदा आराम की जगह ढूंढेगा। उसका दैनिक चक्र पूरा हो जाता है, आराम और गतिविधि का एक सही संतुलन, सभी उसके जंगली झारखंड घर की लय के अनुसार फाइनली ट्यून्ड। झारखंड के जंगलों से सटे गांवों में लेपर्ड और इंसानों के बीच का रिश्ता कॉम्प्लेक्स है। डर, सम्मान और झगड़े का एक नाजुक संतुलन। पीढ़ियों से ग्रामीण इन इल्यूसिव शिकारियों के साथ रहते आए हैं। वे लेपर्ड को जंगल का एक शक्तिशाली और समझदार प्राणी मानते हैं। हालांकि जैसे जैसे इंसानी बस्तियां बढ़ती हैं और नेचुरल शिकार कम होता जाता है, लेपर्ड्स को कभी कभी बकरियों या बछड़ों जैसे पशुधन का शिकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे झगड़ा होता है और फोकल कम्युनिटीज के बीच डर और गुस्सा बढ़ सकता है। इसके बावजूद अक्सर एक अनफियर स्टैंडिंग होती है कि लेपर्ड जंगल का है और लैंडस्केप को शेयर करना जरूरी है। कई फोकल लोक कथाओं और विश्वासों में लेपर्ड शामिल होता है, जो उनकी संस्कृति में इसकी लंबे समय से मौजूदगी को उजागर करता है। दुर्भाग्य से लियोपर्ड्स का सर्वाइवल खतरे में है। सबसे बड़ी चुनौती उनके हैबिटेट का नुकसान और फ्रैगमेंटेशन है। खेती, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जंगलों को साफ किया जा रहा है, जिससे इन दूर दूर तक फैले जानवरों के लिए उपलब्ध क्षेत्र कम हो रहा है। जगह के इस नुकसान से न केवल उपलब्ध शिकार की मात्रा कम होती है, बल्कि लेपर्ड्स को इंसानों के ज्यादा करीब आने के लिए मजबूर भी करती है, जिससे झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। एक और गंभीर खतरा पोचिंग है, जहां लेपर्ड्स को उनकी खूबसूरत खाल और शरीर के दूसरे हिस्सों के लिए अवैध रूप से शिकार किया जाता है। जंगल के गलियारों से गुजरने वाली सड़कें और रेलवे लाइनें भी एक खतरा पैदा करती हैं, जिससे लियोपार्ड्स के अपने क्षेत्र के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने की कोशिश करते समय आकस्मिक मौतें होती हैं। झारखंड के लियोपार्ड्स के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कंजर्वेशन के प्रयास जरूरी हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विभिन्न वन्य जीव संगठनों के साथ मिलकर इन शानदार जानवरों की रक्षा के लिए काम कर रहा है। इन प्रयासों में पोचिंग को रोकने के लिए जंगलों में गश्त करना, मानव लेपर्ड झगड़े को कम करने के लिए फोकल कम्युनिटीज के साथ काम करना, जैसे प्रेडेटर प्रूफ पशुधन बाड़े बनाना और इंसानी इलाकों में भटकने वाले लियोपार्ड्स को बचाना शामिल है। जागरूकता फैलाना भी एक अहम हिस्सा है। विलेजर्सों को लियोपार्ड्स के व्यवहार और इकोसिस्टम में उनकी भूमिका के महत्व के बारे में शिक्षित करना एक ज्यादा सहनशील रवैया पैदा करने में मदद कर सकता है, जिससे झगड़े के बजाय सह अस्तित्व को बढ़ावा मिलेगा। अलग अलग संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले जंगल के गलियारों की रक्षा करना भी उनके लंबे समय तक जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। आखिरकार लेपर्ड झारखंड की नेचुरल हेरिटेज का एक जरूरी हिस्सा है और एक स्वस्थ इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक है। एक एपेक्स शिकारी के रूप में यह प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शाकाहारी जानवरों का शिकार करके लेपर्ड उनकी आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे अतिचारण को रोका जा सकता है और जंगल की वनस्पति के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। लेपर्ड्स की मौजूदगी एक फलते फूलते कार्यात्मक जंगल का एक इंडिकेटर है। उनकी रक्षा का मतलब है पूरे जंगल के इकोसिस्टम की रक्षा करना, उसकी सभी जैव विविधता और नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, जो वन्य जीव और इंसानों दोनों के लिए फायदेमंद है। लेपर्ड के सर्वाइवल को सुनिश्चित करना एक जिम्मेदारी है, जिसे हम सभी अपने ग्रह के स्वास्थ्य के लिए साझा करते हैं।